अकबर बीरबल की सबसे बुद्धिमान कहानी। न्याय, बुद्धि और मानवता की अद्भुत कथा। भाग 1। मुगल दरबार की सुबह। मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा में एक सुंदर सुबह का दृश्य था। यमुना नदी के किनारे बसा भव्य किला, ऊंचे गुंबद, संगमरमर की दीवारें और सोने से जड़े दरवाजे सूरज की किरणों में चमक रहे थे। शाही नगाड़ों की गूंज से पूरे नगर को यह संकेत मिल चुका था कि आज सम्राट अकबर का दरबार लगने वाला है। दरबार में रोज की तरह सेनापति, मंत्री, न्यायाधीश, विद्वान, कवि और दरबारी उपस्थित होने लगे। सभी की नजरें एक व्यक्ति को ढूंढ रही थी, राजा बीरबल। बीरबल केवल अकबर का मंत्री नहीं था, वो उसका मित्र, मार्गदर्शक और सबसे बड़ा बुद्धिजीवी था। अकबर स्वयं कहता था, मेरे सिंहासन की शान तलवार से नहीं, बीरबल की बुद्धि से है। आज के दरबार में एक विशेष बेचैनी थी। अफवाह फैल चुकी थी कि आज कोई बड़ा और जटिल न्याय प्रकरण आने वाला है। भाग 2। रहस्यमयी फरियाद। दरबार लगते ही शाही दरबार के द्वार खुले। एक बूढ़ा किसान कांपते कदमों से भीतर आया। उसके कपड़े फटे हुए थे, चेहरे पर भय और आंखों में आंसू। उसने जमीन पर सिर रखकर कहा, जहांपनाह, मुझे न्याय चाहिए। मेरे साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, निडर होकर बोलो। मुगल सल्तनत में न्याय बिकता नहीं, मिलता है। किसान ने बताया कि उसका नाम धर्मदास है। वो एक छोटे से गांव में रहता है। कुछ दिन पहले उसने अपनी जमीन एक अमीर साहूकार शेख कासिम को किराए पर दी थी। बदले में साहूकार ने वादा किया था कि फसल कटने के बाद उचित पैसा देगा। लेकिन फसल कटते ही साहूकार ने किसान को पीटकर भगा दिया और जमीन को अपनी बताने लगा। पूरा दरबार सन्न रह गया। भाग 3। साहूकार की चालाकी। दरबार में शेख कासिम को बुलाया गया। वो रेशमी कपड़े पहने, घमंड से भरा हुआ आया। उसने कहा, जहांपनाह, ये किसान झूठ बोल रहा है। जमीन मेरी है, इसके पास कोई सबूत नहीं। उसने कई नकली कागज भी पेश किए। अकबर असमंजस में पड़ गया। कागजों पर शाही मुहरें थी। मामला बहुत उलझ चुका था। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल, अब तुम्हारी बुद्धि की परीक्षा है। भाग 4। बीरबल का अनोखा प्रश्न। बीरबल आगे बढ़ा और किसान से पूछा, धर्मदास, बताओ, उस जमीन पर सबसे पुराना पेड़ कौन सा है? किसान बोला, जहां महाराज, एक बहुत पुराना नीम का पेड़ है। फिर बीरबल ने साहूकार से पूछा, क्या तुम उस पेड़ को जानते हो? साहूकार हड़बड़ा गया। हां, वो आम का पेड़ है। पूरा दरबार चौंक गया। भाग 5। बुद्धि का जाल। बीरबल मुस्कुराया। उसने कहा, जहांपनाह, सच्चाई पेड़ की जड़ों में छुपी है। उसने आदेश दिया कि उस नीम के पेड़ के नीचे खुदाई करवाई जाए। जब खुदाई हुई तो जमीन से एक पुराना घड़ा निकला, जिसमें किसान के पूर्वजों द्वारा लिखा गया एक दस्तावेज था, जमीन की असली रसीद। साहूकार का चेहरा पीला पड़ गया। भाग 6। न्याय का निर्णय। अकबर ने क्रोधित होकर कहा, शेख कासिम, तुमने धोखे से एक गरीब की जमीन हड़पी। फैसला सुनाया गया, जमीन किसान को लौटाई जाए। साहूकार को दंड मिले, गरीबों के लिए अनाज दान किया जाए। बीरबल ने कहा, जहां अन्याय होता है वहां बुद्धि सबसे बड़ा हथियार होती है। भाग 7। बीरबल की सीख। दरबार समाप्त होने के बाद अकबर ने बीरबल से पूछा, तुम्हें कैसे पता चला कि साहूकार झूठ बोल रहा है? बीरबल बोला, जहांपनाह, जिसने जमीन जोती होती है वही उसकी आत्मा को जानता है। झूठे कागज सच नहीं बोल सकते। भाग 8। कहानी की नैतिक शिक्षा। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि बुद्धि बल से बड़ी होती है, न्याय सच्चाई पर आधारित होता है, लालच अंत में पतन लाता है। सच्चा शासक वही है जो गरीब की सुने। निष्कर्ष, अकबर, बीरबल की ये कहानी केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि जीवन का आईना है।
आज भी जब न्याय कठिन लगता है तो बीरबल जैसी बुद्धि और अकबर जैसे शासक की आवश्यकता होती है। अकबर, बीरबल की सबसे बुद्धिमान कहानी। भाग 2, अन्याय की जड़ें। दरबार में गहराता संकट। भाग 1 में किसान धर्मदास की फरियाद सुनकर पूरा दरबार स्तब्ध रह गया था। सम्राट अकबर सिंहासन पर गंभीर मुद्रा में बैठे थे। उनकी आंखों में क्रोध नहीं, बल्कि चिंता थी, क्योंकि ये मामला साधारण नहीं था। अकबर जानते थे कि अगर एक अमीर साहूकार खुलेआम किसी गरीब की जमीन हड़प सकता है, तो ये पूरे साम्राज्य के न्याय पर प्रश्न चिन्ह है। अकबर ने ऊंचे स्वर में कहा, शेख कासिम को तुरंत दरबार में पेश किया जाए। नगाड़े बजे और शाही सिपाही साहूकार को बुलाने चले गए। शेख कासिम का प्रवेश। कुछ ही देर में दरबार के द्वार खुले। रेशमी वस्त्रों में लिपटा, भारी गहनों से सजा शेख कासिम गर्व से चलता हुआ अंदर आया। उसकी चाल में भय नहीं, बल्कि घमंड था। उसने झुककर कहा, जहां पनाह की जय हो। लेकिन उसकी आंखें किसान धर्मदास पर ठहर गई, जैसे कह रही हों, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अकबर ने बिना समय गवाए कहा, तुम पर आरोप है कि तुमने इस किसान की जमीन छल से हथिया ली है। क्या यह सत्य है? झूठ की परतें। शेख कासिम मुस्कुराया, जहां पनाह, ये सब झूठ है। ये जमीन मेरे पिता की थी। मेरे पास पूरे दस्तावेज हैं। उसने एक मखमली थैली से कई कागज निकाले, मुहरे, हस्ताक्षर, सब कुछ सलीके से बना हुआ। दरबार में हलचल मच गई। कई दरबारी फुसफुसाने लगे, इतने पुख्ता कागजों तो किसान कैसे सही हो सकता है? किसान धर्मदास कांपने लगा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। जहां पनाह, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं। मेरे पास कागज नहीं, बस सच्चाई है। अकबर की दुविधा। अकबर ने दस्तावेज देखे। पहली नजर में वे असली लग रहे थे। शाही मुहर भी मौजूद थी। अकबर कुछ देर चुप रहे। दरबार की खामोशी भारी हो गई। अकबर मन ही मन सोचने लगे, अगर कागज सही है तो न्याय कैसे होगा, और अगर झूठ है तो सच कैसे निकलेगा? तभी उनकी नजर बीरबल पर पड़ी। बीरबल की मौन मुस्कान। बीरबल पूरे समय शांत खड़े थे। उनके चेहरे पर वही हल्की मुस्कान थी, जो अक्सर किसी गहरे रहस्य का संकेत होती थी। अकबर ने कहा, बीरबल, इस मामले में तुम्हारी राय क्या है? बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहां पनाह, सच हमेशा कागज पर नहीं होता। कभी कभी वो मिट्टी में दबा होता है। दरबार में सब चौंक गए। बीरबल का पहला प्रश्न। बीरबल किसान की ओर मुड़े। धर्मदास, बताओ, तुम इस जमीन पर कब से खेती कर रहे हो? किसान बोला, महाराज, मेरे दादा के समय से, 3 पीढ़ियों से। फिर बीरबल ने पूछा, क्या उस जमीन पर कोई ऐसी चीज है जो पीढ़ियों से वही है? किसान की आंखों में चमक आ गई। हां महाराज, एक बहुत पुराना नीम का पेड़। साहूकार की पहली गलती। बीरबल ने तुरंत साहूकार से पूछा, शेख कासिम, क्या तुम उस पेड़ को जानते हो? साहूकार बिना सोचे बोला, हां, वहां तो एक बड़ा आम का पेड़ है। बस यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी। बीरबल की मुस्कान और गहरी हो गई। दरबार में सन्नाटा। पूरा दरबार सन्न रह गया। नीम और आम, दोनों में जमीन आसमान का अंतर था। अकबर सीधे बैठ गए। बीरबल, क्या तुम कुछ कहना चाहते हो? बीरबल बोला, जहां पनाह, जिसने जमीन जोती होती है, वो उसके हर कण को पहचानता है। बीरबल की योजना। बीरबल ने सुझाव दिया, उस जमीन की खुदाई करवाई जाए। सच्चाई वही मिलेगी। साहूकार के चेहरे से रंग उड़ गया। उसने जल्दी से कहा, इसकी कोई आवश्यकता नहीं। जहां पनाह। यही अकबर को सच्चाई की गंध मिल गई। भाग 2 सीख। अकबर ने आदेश दिया, कल सूर्योदय होते ही उस जमीन पर खुदाई होगी। दरबार विसर्जित हुआ। किसान की आंखों में आशा थी, साहूकार की आंखों में भय, और बीरबल की मुस्कान में न्याय की आहट। अकबर, बीरबल की सबसे बुद्धिमान कहानी। भाग 3, धरती के नीचे छुपा सच। सूर्योदय और न्याय की तैयारी।
अगली सुबह आगरा की हवा में एक अजीब सी गंभीरता थी। सूरज की पहली किरण के साथ ही शाही सिपाही, दरबारी और स्वयं सम्राट अकबर उस जमीन की ओर बढ़े जहां किसान धर्मदास पीढ़ियों से खेती करता आ रहा था। वो जमीन शहर से थोड़ी दूर थी। चारों ओर खेत, बीच में खड़ा था वही पुराना नीम का पेड़ जिसकी शाखाएं समय की कहानी कह रही थी। किसान ने पेड़ को देखते ही हाथ जोड़ लिए। यही है महाराज, यही हमारी इज्जत और पेट दोनों रहा है। शेख कासिम दूर खड़ा था। उसका चेहरा पसीने से भीगा हुआ था। बीरबल का निरीक्षण। बीरबल पेड़ के पास गए। उन्होंने तने को छुआ, जड़ों को देखा और मिट्टी को हाथ में लेकर सूंघा। फिर बोले, जहांपनाह, ये जमीन रोज जोती गई है। इसकी मिट्टी में मेहनत की खुशबू है। अकबर ने सिर हिलाया। खुदाई का आदेश। अकबर ने सिपाहियों को आदेश दिया, नीम के पेड़ की जड़ों के पास खुदाई शुरू करो। फावड़े जमीन में गड़े। हर वार के साथ शेख कासिम की घबराहट बढ़ती गई। वो बार बार पीछे हटने लगा। कुछ ही देर में ठक, एक सिपाही का फावड़ा किसी ठोस चीज से टकराया। रहस्यमय घड़ा। मिट्टी हटाई गई। सबकी आंखें फैल गई। जमीन से एक पुराना मिट्टी का घड़ा निकला। वो कपड़े में लिपटा हुआ था और सील किया गया था। किसान धर्मदास की आंखों से आंसू बहने लगे। मेरे दादा कहते थे कि सच इस पेड़ के नीचे सुरक्षित है। दस्तावेजों का खुलासा। घड़ा खोला गया। अंदर से निकले पुरानी रसीदें, जमीन का असली लिखित प्रमाण, गांव के बुजुर्गों के हस्ताक्षर। बीरबल ने दस्तावेज अकबर को सौंपे। अकबर ने पढ़ते ही गर्जना की, ये जमीन धर्मदास के पूर्वजों की है। साहूकार की हार। शेख कासिम के पैर कांपने लगे। वो जमीन पर गिर पड़ा। जहांपनाह, मुझसे भूल हो गई। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, यह भूल नहीं, लालच था। न्याय का फैसला। अकबर खड़े हो गए। शेख कासिम, तुमने झूठे कागज बनवाए, गरीब को सताया और सल्तनत के कानून को चुनौती दी। फैसला सुनाया गया। जमीन किसान को वापस। साहूकार की आधी संपत्ति दान। सार्वजनिक रूप से क्षमा याचना। अकबर और बीरबल। अकबर ने बीरबल की ओर देखकर कहा, आज फिर तुमने सिद्ध कर दिया कि बुद्धि सबसे बड़ा शस्त्र है। बीरबल मुस्कुराए। जहांपनाह, न्याय तब तक जीवित है जब तक सच की सुनवाई होती रहे। कहानी की सीख। इस भाग से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सच्चाई कितनी भी दबाई जाए, बाहर आकर रहती है। लालच इंसान को अंधा कर देता है। बुद्धिमानी से बड़ा कोई बल नहीं। अकबर, बीरबल की सबसे बुद्धिमान कहानी। भाग 4। राजा का अंतिम प्रश्न और बुद्धि की सच्ची परख। दरबार में लौटता सन्नाटा। जमीन का फैसला हो चुका था। किसान धर्मदास को उसका हक मिल गया था। शेख कासिम अपनी सजा स्वीकार कर चुका था। परंतु अकबर के मन में अब भी एक प्रश्न शेष था। अगले दिन फिर से शाही दरबार सजा। दरबार में सब कुछ वैसा ही था, सिंहासन, मंत्री, सेनापति। लेकिन आज अकबर के चेहरे पर सोच की लकीरें साफ दिख रही थी। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, कल का निर्णय सही था, लेकिन मेरे मन में एक बात रह गई है। पूरा दरबार शांत हो गया। सम्राट का प्रश्न। अकबर ने गंभीर स्वर में पूछा, अगर वो घड़ा न मिलता, अगर कोई सबूत न निकलता, तो न्याय कैसे होता? ये प्रश्न केवल बीरबल से नहीं, बल्कि पूरे न्यायतंत्र से था। दरबारियों ने एक दूसरे की ओर देखा। कोई उत्तर नहीं था। बीरबल का मौन। बीरबल कुछ क्षण चुप रहे। उनकी आंखों में आत्मविश्वास नहीं, बल्कि गहरी संवेदनशीलता थी। फिर उन्होंने कहा, जहांपनाह, तब न्याय और कठिन होता, लेकिन असंभव नहीं। बीरबल की कथा के भीतर कथा। बीरबल बोले, जहांपनाह, मैं आपको एक छोटी कथा सुनाना चाहता हूं। अकबर ने अनुमति दी। कहानी, कुम्हार और राजा। एक राज्य में एक ईमानदार कुम्हार रहता था। एक दिन राजा का घोड़ा उसकी झोपड़ी में घुस गया और सारा सामान तोड़ दिया।
कुम्हार दरबार पहुंचा, पर उसके पास कोई सबूत नहीं था। राजा ने पूछा, तुम क्या चाहते हो? कुम्हार बोला, महाराज, बस इतना कि आप एक रात मेरी झोपड़ी में रहें। राजा ने वैसा ही किया। सुबह होते ही उसे सच्चाई समझ आ गई। कथा का अर्थ। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, जब कागज न हो तब अनुभव साक्ष्य बनता है। जो अन्याय करता है वो कभी न कभी अपने कर्म का भार महसूस करता है। अकबर का आत्ममंथन। अकबर सिंहासन से उठे। आज मुझे समझ आया कि राजा का धर्म केवल फैसला देना नहीं, बल्कि सत्य को महसूस करना भी है। उन्होंने आदेश दिया, अब से हर गरीब फरियादी की बात पहले सुनी जाएगी, फिर कागज देखे जाएंगे। बीरबल की अंतिम सीख। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, न्याय तलवार से नहीं, संवेदना से जीवित रहता है। कहानी का पूर्ण संदेश। इस कहानी के चारों भाग हमें सिखाते हैं कि बुद्धि सबसे बड़ा धन है। सच दब सकता है, मिट नहीं सकता। सच्चा शासक वही है जो कमजोर की सुनता है। न्याय का मूल आधार मानवता है। अकबर बीरबल की यह कहानी केवल एक घटना नहीं, बल्कि एक दर्शन है, जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना तब था। अकबर बीरबल की सबसे बुद्धिमान कहानी। भाग 5। न्याय की अमर विरासत। उपसंहार। सुबह जो इतिहास बन गई। आगरा की वो सुबह साधारण नहीं थी। यमुना के तट पर बहती हवा मानो कोई संदेश दे रही थी। शाही नगाड़ों की आवाज फिर से गूंजी, पर आज उनमें कठोरता नहीं, गरिमा थी। दरबार सजा, लेकिन आज कोई फरियादी नहीं था। आज न्याय की घोषणा का दिन था। सम्राट अकबर अपने सिंहासन पर बैठे। उनका स्वर शांत लेकिन दृढ़ था। अकबर का ऐतिहासिक आदेश। अकबर ने कहा, आज मैं केवल एक राजा नहीं, बल्कि एक सेवक की तरह बोल रहा हूं। पूरा दरबार एकाग्र हो गया। अब से हमारे साम्राज्य में कोई भी व्यक्ति, चाहे वो कितना ही निर्धन क्यों न हो, सीधे दरबार में अपनी बात रख सकेगा। किसी कागज की कमी न्याय की कमी नहीं बनेगी। ये सुनते ही दरबार में खड़े किसान, व्यापारी और सैनिक, औल के चेहरों पर संतोष झलक उठा। बीरबल की भूमिका। अकबर ने बीरबल की ओर देखकर कहा, बीरबल, तुम केवल मेरे मंत्री नहीं, मेरे विवेक हो। बीरबल ने सिर झुकाया। जहां पनाह, विवेक तो हर मनुष्य में होता है, बस उसे सुनना पड़ता है। धर्मदास की नई सुबह। किसान धर्मदास अब अपने खेत में खड़ा था। वही नीम का पेड़, वही मिट्टी, लेकिन अब उसका सिर गर्व से ऊंचा था। उसने मिट्टी को माथे से लगाया। न्याय आज भी जिंदा है। उसके बच्चों ने पहली बार बिना डर खेत में दौड़ लगाई। शेख कासिम का परिवर्तन। शेख कासिम ने दंड स्वीकार किया, अपनी आधी संपत्ति दान कर दी और गांव में कुआं बनवाया। लोग कहते थे, अकबर का न्याय आदमी को तोड़ता नहीं, बदल देता है। बीरबल की अंतिम वाणी। दरबार के बाद अकबर ने पूछा, इतनी सदियों बाद लोग हमें कैसे याद रखेंगे? बीरबल ने उत्तर दिया, जहां पनाह, राजा इमारतों से नहीं, फैसलों से अमर होते हैं। कहानी की से शिक्षा। इस पूरी कथा से हमें जो अमूल्य सीख मिलती है, बुद्धि बल से श्रेष्ठ होती है। न्याय केवल कानून नहीं, करुणा भी है। सच देर से सही, सामने आता जरूर है। अच्छे शासक की पहचान, गरीब की मुस्कान। अकबर बीरबल की ये सबसे बुद्धिमान कहानी हमें याद दिलाती है कि जब सत्ता के साथ समझदारी जुड़ जाती है, तब इतिहास जन्म लेता है। ये कहानी यही समाप्त होती है, लेकिन इसकी सीख कभी समाप्त नहीं होती। अकबर बीरबल की सबसे बुद्धिमान कहानी। भाग 6। न्याय की गूंज, विरासत और प्रभाव। समय का पहिया आगे बढ़ा। समय बीतता गया। वो फैसला जिसमें एक गरीब किसान को उसका हक मिला, अब केवल एक घटना नहीं रहा। वो किस्सा बन गया, उदाहरण बन गया और फिर परंपरा। आगरा से लेकर दूर दराज के गांवों तक लोग कहने लगे, अगर न्याय चाहिए तो अकबर का दरबार देखो। नई व्यवस्था, नई उम्मीद। अकबर के आदेश के बाद
हर प्रांत में खुली फरियाद चौकियां बनी। सप्ताह में एक दिन अधिकारी सीधे जनता की बात सुनते। कागज कम, सुनवाई ज्यादा। बीरबल ने नियम बनाया, पहले कहानी सुनी जाएगी, फिर कागज देखे जाएंगे। इस एक पंक्ति ने न जाने कितनों की जिंदगी बदल दी। बीरबल की परीक्षा, अंतिम चुनौती। एक दिन एक चालाक व्यक्ति आया। उसने झूठी कहानी गढ़ी, गरीब बनकर अमीर को फंसाने की कोशिश। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। अब क्या करोगे? बीरबल मुस्कुराए। जहां पनाह, सच्चाई केवल आवाज में नहीं, आचरण में होती है। उन्होंने दोनों को एक एक दिन उस काम में लगाया जो वे दावा कर रहे थे। झूठ तुरंत पकड़ में आ गया। अकबर का स्वीकार। अकबर ने दरबार में कहा, आज समझ आया, न्याय व्यवस्था जितनी मजबूत हो, उसे परखने की बुद्धि उससे भी मजबूत होनी चाहिए। उन्होंने बीरबल को सम्मान दिया। न्यायमणि की उपाधि। पीढ़ियों की कहानी। वर्षों बाद धर्मदास का पोता उसी नीम के पेड़ के नीचे बच्चों को कहानी सुनाता। एक बार एक राजा था जो सुनता था, और एक मंत्री था जो समझता था। बच्चे पूछते, क्या ऐसा आज भी हो सकता है? वो मुस्कुराकर कहता, हां, अगर हम सच बोले और बुद्धि से काम ले। अंतिम संदेश। इस कहानी का अंतिम सत्य यही है, न्याय एक दिन का फैसला नहीं, सतत परंपरा है। बुद्धि का काम केवल पकड़ना नहीं, सुधारना भी है। सत्ता का सर्वोच्च रूप सेवा है। श्रृंखला का समापन। अकबर, बीरबल की ये सबसे बुद्धिमान कहानी यही पूर्ण होती है। एक फैसले से शुरू होकर, एक परंपरा बनकर, और एक विरासत छोड़कर। अकबर, बीरबल की सबसे बुद्धिमान कहानी। भाग 7। विदेशी चुनौती और बुद्धि की अंतिम कसौटी। दूर देश से आया संदेश। एक दिन आगरा के किले में शाही दूत पहुंचा। उसके वस्त्र अलग थे, भाषा अलग थी, और चेहरे पर आत्मविश्वास। उसने झुककर कहा, मैं फारस के बादशाह की ओर से आया हूं। वे अकबर की न्याय प्रणाली की परीक्षा लेना चाहते हैं। दरबार में हलचल मच गई। दूत ने आगे कहा, हमारे बादशाह कहते हैं, अगर अकबर सच में महान है तो उनके मंत्री बीरबल 3 असंभव प्रश्नों का उत्तर दें। अकबर का उत्तर। अकबर मुस्कुराए। ज्ञान की परीक्षा से डरने वाला राजा राजा नहीं होता। प्रश्न पूछे जाए। बीरबल शांत खड़े थे, जैसे सब कुछ पहले से जानते हों। पहला प्रश्न, सबसे तेज चीज क्या है? दूत ने पूछा, दुनिया की सबसे तेज वस्तु क्या है? दरबारियों ने कहा, हवा, रोशनी, घोड़ा। बीरबल बोले, विचार, क्योंकि वो पलक झपकते ही अतीत से भविष्य पहुंच जाता है। दूत चकित रह गया। दूसरा प्रश्न, सबसे शक्तिशाली कौन? दूत ने दूसरा प्रश्न रखा, सबसे शक्तिशाली कौन है, राजा या ईश्वर? दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल ने उत्तर दिया, ईश्वर, क्योंकि राजा भी उसी के नियमों से बंधा होता है। अकबर ने सिर झुकाकर सहमति दी। तीसरा और सबसे कठिन प्रश्न। दूत ने कहा, बताइए, न्याय कहाँ रहता है? सब स्तब्ध। बीरबल ने अकबर की ओर इशारा किया, फिर जनता की ओर। न्याय वहां रहता है जहां सत्ता और सत्य साथ खड़े हों। विदेशी दूत का स्वीकार। दूत ने घुटनों के बल बैठकर कहा, हमारा बादशाह गलत था। अकबर केवल शक्तिशाली नहीं, बुद्धिमान भी है। अकबर की घोषणा। अकबर ने कहा, यह विजय किसी युद्ध की नहीं, विचार की है। उन्होंने बीरबल से कहा, तुमने आज भारत की बुद्धि को विश्व के सामने रखा है। भाग 7 की सीख। इस भाग से हमें यह संदेश मिलता है, बुद्धि सीमाओं से परे होती है। सच्चा ज्ञान विनम्र बनाता है। न्याय वही है जो सबके लिए समान हो। अकबर, बीरबल की सबसे बुद्धिमान कहानी। भाग 8। बीरबल की अंतिम परीक्षा और अमर विदाई। एक शांत सुबह। आगरा की वो सुबह असामान्य रूप से शांत थी। यमुना की लहरें धीरे बह रही थी, जैसे समय स्वयं ठहर गया हो। महल में कोई उत्सव नहीं था, कोई शोर नहीं, केवल एक गहरी शांति।
अकबर ने देखा कि आज बीरबल दरबार में नहीं पहुंचे। ये पहली बार था। अकबर की चिंता। अकबर ने सेवकों से पूछा, बीरबल कहाँ है? उत्तर मिला, जहांपनाह, वे कई दिनों से मौन में हैं। कहते हैं आज स्वयं से एक प्रश्न पूछने जा रहे हैं। अकबर चिंतित हो उठे। उन्होंने बीरबल को बुलाने का आदेश दिया। बीरबल का प्रवेश। कुछ देर बाद बीरबल आए। उनके चेहरे पर वही शांति थी, लेकिन आंखों में गहराई और अनुभव का भार था। अकबर ने पूछा, क्या तुम किसी संकट में हो? बीरबल मुस्कुराए, नहीं जहांपनाह, मैं केवल यह समझने की कोशिश कर रहा हूं कि बुद्धि का अंतिम उद्देश्य क्या है। अंतिम परीक्षा। बीरबल ने स्वयं अकबर से कहा, आज मेरी परीक्षा आप लीजिए। अकबर चौंक गए। बीरबल बोले, एक ऐसा प्रश्न पूछिए जिसका उत्तर शब्दों में न हो। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर का प्रश्न। अकबर ने कुछ सोचकर पूछा, बताओ बीरबल, न्याय के बाद क्या बचता है? कोई उत्तर नहीं। बीरबल चुपचाप आगे बढ़े। एक गरीब बालक को पास बुलाया, उसके सिर पर हाथ रखा और उसे मिठाई दी। फिर बोले, न्याय के बाद शांति बचती है। अकबर की आंखें नम। अकबर की आंखों में आंसू आ गए। आज तुमने फिर सिखा दिया। बीरबल की विदाई। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, अब मेरी उपस्थिति कम होगी। जब शिष्य सीख ले तो गुरु पीछे हट जाता है। अकबर स्तब्ध रह गए। अमर वाणी। बीरबल ने अंतिम बार कहा, जब राजा स्वयं न्याय बन जाए तो मंत्री का मौन ही सबसे बड़ा उपदेश होता है। वे धीरे धीरे दरबार से बाहर चले गए। समय के साथ बीरबल दरबार में कम आने लगे, लेकिन उनकी सीख हर निर्णय में बोलती रही। लोग कहते थे, बीरबल गए नहीं, वे अकबर की बुद्धि में बस गए। अंतिम संदेश। इस भाग की शिक्षा। सच्ची बुद्धि दिखावे की नहीं, त्याग की होती है। ज्ञान का शिखर विनम्रता है। गुरु की सबसे बड़ी सफलता स्वतंत्र शिष्य। अकबर बीरबल की सबसे बुद्धिमान कहानी। भाग 9। अकबर की प्रतिज्ञा और इतिहास की गवाही। महान समापन। दरबार बिना बीरबल। आज दरबार सजा था, पर अधूरा था। सिंहासन वही था, मंत्री वही थे, पर बीरबल का स्थान खाली था। अकबर उस खाली स्थान को बार बार देखते। दरबारियों को लग रहा था मानो मौन स्वयं बोल रहा हो। अकबर ने धीरे से कहा, कुछ स्थान कभी भरे नहीं जाते। अकबर की आत्मस्वीकृति। अकबर सिंहासन से उठे। ये दृश्य दुर्लभ था। मैंने बीरबल से न्याय सीखा, पर उससे बड़ा पाठ यह था, सत्ता का उद्देश्य सेवा है। पूरा दरबार नतमस्तक हो गया। सम्राट की प्रतिज्ञा। अकबर ने शपथ ली, आज से कोई भी निर्णय बिना गरीब की सुनवाई के पूरा नहीं होगा। और अगर कभी मेरा मन डगमगाए तो मैं बीरबल की सीख याद करूंगा। ये केवल वचन नहीं था, ये इतिहास का संकल्प था। बीरबल की अनुपस्थिति उपस्थिति से बड़ी। दिन बीतते गए। बीरबल दिखाई नहीं देते थे, पर हर सही फैसले में उनकी छाया झलकती थी। लोग कहते, बीरबल गए नहीं, वे न्याय बन गए। इतिहास की गवाही। सदियां बीती, महल टूटे, तख्त बदले, पर एक कथा जीवित रही। एक राजा जो सुनता था और एक मंत्री जो समझता था। इतिहासकार लिखते, अकबर का शासन तलवार से नहीं, बुद्धि और करुणा से चला। अंतिम शिक्षा। इस पूरी कथा की अंतिम और सबसे बड़ी सीख, बुद्धि का सर्वोच्च रूप करुणा, न्याय का स्थायित्व ईमानदारी, सत्ता की अमरता सेवा। पूर्ण समापन। अकबर बीरबल की ये सबसे बुद्धिमान कहानी यहां समाप्त होती है, पर इसकी सीख हर उस जगह जीवित है जहां कोई कमजोर न्याय की आस में खड़ा है।